अगर बीमारी गलत डायग्नोज हो गई तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा? बुद्धि तो हमारी कंट्रोल में है नहीं, तो क्या कोई और तरीका है? हमारा हारने का सबसे बड़ा रीजन यही दो, ये रामबाण है, इसके बाद ब्रह्मास्त्र है, ये अपने आप सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा। तो जब भी एंजाइटी फील हो रही है, जब भी प्रॉब्लम ऐसी आ रही है और जब भी माइंड को ऑब्जर्व करने में दिक्कत आ रही है, उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। उसको निकलने का तरीका एक, स्टूडेंट्स को पता है कि भाई उनको ये बैड हैबिट्स में इंडल्ज नहीं होना, उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सब कुछ पता है सभी को, लेकिन फिर भी हम बार बार गिरते रहते हैं। वीडियोस भी बहुत बार देखते हैं, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं वापस आता। तो प्रॉब्लम कहाँ फंसे हुए हम लोग? क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है हमारे पास, या अब जीवन भर हम ऐसे ही चलेंगे और हमारा कॉन्फिडेंस टूटता रहेगा? क्या हम कभी अपना पोटेंशियल जो है उसको अचीव कर पाएंगे? जो इनफाइनाइट पोटेंशियल, सब कहते हैं कि भाई हमें, ह्यूमन बीइंग में इनफाइनाइट पोटेंशियल है, कुछ भी कर सकता है, और दिखता भी है हमारे आसपास, काफी लोग करते भी हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारा माइंड जो है वो हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया है पूर्ण रूप से। तो क्या हम उसको वापस अपने कंट्रोल में ला सकते हैं? इज इट पॉसिबल? यानी क्या हमारा माइंड जो है वो सुपर माइंड बन सकता है? देखो, जो शांत माइंड होता है वही कंट्रोल्ड माइंड होता है, और जो कंट्रोल्ड माइंड होता है ना, उसको सही डायरेक्शन दी जा सकती है। सही डायरेक्शन, सही डिसीजन अगर लिए जाते हैं, एक्शन लिए जाते हैं, तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और अपनी लाइफ को और अपने आसपास वालों की लाइफ को भी ब्लिसफुल और फुलफिलिंग बना सकते हैं, है ना? तो आज के सेशन में हमें अपनी शक्ति जो है ना वापस अपने पास लेनी है, और फॉर्चुनेटली द गुड न्यूज इज कि भाई सॉल्यूशन है। आज के सेशन में तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा, ध्यान रखना, लेकिन ये एक्सपीरियंशियल होगा। ये सॉल्यूशन जो बताया जाएगा ये सीधा तुम्हें अप्लाई नहीं करना, तुम्हें इस सेशन के साथ साथ इसको खुद अपने अंदर जागृत होते हुए पहचानना है, खुद ऑब्जर्व करना है, क्योंकि जब हमें खुद को अंडरस्टैंडिंग आती है तभी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ये अंदर की प्रॉब्लम है ना, कि कोई और सॉल्व नहीं कर पाता, है ना? तो अगर हम अंदर से अपनी प्रॉब्लम को खुद अगर हमने ठीक से पहचान लिया, डायग्नोज कर लिया, तो उसका सॉल्यूशन भी हम समझ जाएंगे और सारा काम हमारा बन जाएगा, है ना? तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि हम ट्रैप कैसे होते हैं, हम बार बार फेल क्यों जाते हैं, जानते हुए भी हमें क्या करना चाहिए, हम सही डिसीजन क्यों नहीं ले पाते। तो देखो, उसका रीजन ये है कि देखो, 3 लेयर्स पे, 3 लेवल्स पे हम बात करते हैं। पहला लेवल होता है हमारा जो सेंसेस, 5 सेंसेस है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है बॉडी के अंदर, ठीक है? ये डेटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट है। जैसे जो भी हम खा रहे होते हैं, जो भी हम देख रहे होते हैं, जो भी हम सुन रहे होते हैं, ये सब सेंसेस के थ्रू हमारे अंदर एंटर करता है ना? अब ये जब हमारे अंदर एंटर करता है तो ये थॉट्स में कन्वर्ट हो जाता है, फाइन, ठीक है? यानी फिर थॉट्स बहुत सारी चलती हैं और उन थॉट्स पे मनन होता है, चिंतन होना शुरू हो जाता है अपने आप, ऑटोमेटिक। यानी वो थॉट्स, वो डेटा अपने आप ही प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद उन थॉट्स को हमारे अंदर एक बुद्धि है, वो बुद्धि जो है वो डिसीजन मेकर है। वो उन थॉट्स को एनालाइज करती है, चेक करती है, ये अच्छी थॉट है, बुरी थॉट है, या ये फ्यूचर में मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस तरह से वो डिसाइड करती है। अब प्रॉब्लम कहाँ है, अब समझिए, सेंसरी ओवरलोड, ये पहली प्रॉब्लम है हमारी। सेंसरी जो है ना, जो 5 सेंसेस हैं, इनसे जो डेटा आ रहा है, पहली प्रॉब्लम तो ये है कि भाई जो डेटा आ रहा है ना, इस डेटा का ओवरलोड हो गया, बहुत ज्यादा डेटा कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग। चाहे फोन से हो गया, भाई पहले इतना कुछ नॉलेज होता नहीं था कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इतने सारे लोगों के जीवन में क्या चल रहा है। सब अपने जीवन में, काफी जिंदगी में सुखी रहते थे, मस्त रहते थे, लेकिन अब हमारे पास दुनिया भर का इंफॉर्मेशन है। कोई भी इंसिडेंट हुआ वर्ल्ड में, उसके बारे में ना जाने कितने रील्स, कितने शॉर्ट्स मिल जाएंगे। कोई भी व्यक्ति पॉपुलर हुआ, उसके बारे में कितना हो जाएगा। कोई कहीं ट्रैवल पे गया, उसके बारे में पता लग जाएगा। कोई टॉपर बन गया, या कोई एग्जाम क्रैक कर लिया बढ़िया, या कुछ और सक्सेस अचीव कर ली, उसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा दिखेगी। यानी जो भी चीज़ है ना, वो ज़्यादा एम्पलीफाई होकर हमें दिखेगी। अब सेंसरी ओवरलोड होने की वजह से क्या होता है, ये थॉट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। यानी सेंसरी ओवरलोड ज़्यादा हो गया तो थॉट्स ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हो गए। अब थॉट्स जब बहुत ज़्यादा हो गए
तो उनकी प्रोसेसिंग अपने आप हो जाती है, यानी कंक्लूजन अपने आप बनने लग जाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए हम 18 साल के हैं मान लो, और हमने 18 साल का अभी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमने मान लो जान लिया कि न्यूज़ देख ली कि 18 साल में भाई ये तो मिलियनेयर बन गया, या इसने 18 साल में ये सक्सेस अचीव कर ली। अब हमने वो वीडियो बहुत सारे देख लिए, तो ऑटोमेटिकली कंक्लूजन बनने शुरू हो जाएंगे कि शायद यार मुझ में ही कमी है। उसके अलावा मान लो मेरे साथी सारे के सारे बड़ी इंस्टा पे हैप्पी लाइफ दिख रही है उनकी, ऐसा लग रहा है कि यार ये तो ट्रैवल कर रहे हैं, ये क्या लाइफ जी रहे हैं, तो अपनी लाइफ अपने आप कमजोर दिखनी शुरू हो जाएगी। यानी सेंसरी ओवरलोड से इतना ज्यादा डेटा क्रिएट हो जाएगा कि उससे थॉट्स और इमोशंस इतने ज्यादा हो जाएंगे कि थॉट्स जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो इमोशन ओवरलोड हो जाता है, इमोशनल ओवरलोड। कभी तो इमोशन अच्छा है, कभी इमोशन बुरा है, कभी हम अच्छा फील कर रहे हैं, कभी एकदम से बुरा फील कर रहे हैं, तो ये इमोशनल अप और डाउन होता रहता है। अब ये जो सेंसरी ओवरलोड है, ये जो थॉट्स का बवंडर आ गया है, और ये जो इमोशंस बहुत ज्यादा लगातार अप एंड डाउन क्रिएट होते हैं, इसकी वजह से क्या हो गया है, हमारा जो ब्रेन है ना वो फैटिग में चला गया, और हर समय वो एंजाइटी और परेशानी में रहता है ब्रेन हमेशा, क्योंकि बेचारे पे इस तरह से बना ही नहीं था वो, और अब बहुत ज्यादा उस पे ओवरलोड हो गया। खाने पीने की भी आज के टाइम में पूरी छूट है, कुछ भी खाते पीते हैं, कुछ भी सुनते हैं। तो जब हम सेंसेस को खुला छोड़ देते हैं तो सेंसेस कुछ भी कंज्यूम करती है। सेंसेस का काम है, ध्यान रखिए, कंज्यूम करना, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम खुला छोड़ देते हैं, तो वो कुछ भी सुन लेता है, कुछ भी कर लेता है, और इस कारण ये फैटिग बढ़ जाता है। जब ब्रेन फैटिग हो जाता है तो जो इंटेलेक्ट है, जो बुद्धि है, उसका विनाश हो जाता है। मतलब बुद्धि जो है, अब डिसीजन मेकिंग उसको क्लियर नहीं आती, ना ही कॉन्फिडेंस बचता है ना। प्रभु ने कहा है ना श्रीमद् भगवद गीता में, संशात्मा विनश्यते। तो जो बुद्धि है वो भ्रम में चली जाती है जब ये प्रॉब्लम आती है। तो हमारी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है, सबसे पहले सेंसरी ओवरलोड से, और इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी हमारी लीकेज हो रही है। यानी हमारा जो पूरा सेंसेस और माइंड है ना, वो गलत तरीके से ट्रेन हो गए। अगर ये ट्रेनिंग ठीक हो जाए तो हमारी बुद्धि के पास दोबारा से शक्ति आ जाएगी, है ना। तो अब इसका सॉल्यूशन खुद ही सोचो, ये जो प्रॉब्लम आई है इसका सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम है एनर्जी लीकेज की और ब्रेन फैटिग की, जिससे क्या हो रहा है, न्यूरोसाइंस भी कहता है, इससे क्या होता है, कॉग्निटिव ओवरलोड हो जाता है। इस ओवरलोड की वजह से हमारा लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ब्रेन के दो हिस्से हैं, देखो, एक है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, ये माथे के पीछे वाला हिस्सा, ये हमारा एक तरह से डिसीजन मेकर है, विल पावर, कुछ करना है, आगे बढ़ना है, शक्ति, आत्मशक्ति जहां से जैसे आ रही, ये हमारा कमजोर होता जा रहा है इस सब की वजह से। और जो लिम्बिक सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। लिम्बिक सिस्टम ब्रेन का ऐसा हिस्सा है जो एनिमल इंस्टिंक्ट जो होती है ना, उसको ही मिमिक करता है। एनिमल इंस्टिंक्ट का मतलब क्या है, जो मेटिंग की इच्छाएं होती हैं, अर्जीज को पूरा करना, खाना पीना सोना, वो इम्पल्सिव होता है, हर समय भोगने की इच्छा, हर समय जो भी इच्छा हो जल्दी से कर लो। तो वो हमें ह्यूमन की बजाय एनिमल टाइप ज्यादा बना देता है ना। तो हम में से ज्यादातर लोग किस तरह के हो गए हैं, एनिमल का जैसा हो गया है हिसाब, है ना। हमारा लिम्बिक सिस्टम हम पे ओवर पावर कर रहा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को हम दोबारा से स्ट्रेंथन करें। द गुड न्यूज इज कि वो हमारे हाथ में है, और इसका पहला जो सोल्यूशन है वो ये है, अंडरस्टैंडिंग। अगर बीमारी गलत डायग्नोज हो गई तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा। अगर आपको समझ ही नहीं आई कि आपके अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है ना, तो अब क्या होता है, इसकी वजह से हमारी बुद्धि, यानी आप जो हो, वो कंट्रोल खो देते हो, और उस कारण फिर बुद्धि के अंदर ना सेल्फ नेगेशन आ जाता है, मतलब कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो बुद्धि खुद को ही नकारती रहती है, बुद्धि खुद ही को हो जाती है, यार तुझ में ही कमी है, शायद मैं ही बेकार हूँ, शायद मुझसे नहीं हो पाता, बाकी सब कर लेते हैं, शायद मैं ही अपने माँ बाप का अच्छा बच्चा नहीं हूँ, या मुझ में ही कमी है। अब ये जो सेल्फ हेटरेड हमारे अंदर बढ़ती रहती है ना, बढ़ती रहती है, हमें अंदर से खाती है, क्योंकि हम खुद को ही कमजोर मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन टेक्निकली देख रहा है तुम्हें, क्या तुम कमजोर हो या ट्रेनिंग गलत हो रखी है। तुम कमजोर नहीं हो भाई, ये जो बुद्धि है ये कमजोर नहीं है, लेकिन गलत ट्रेनिंग की वजह से, सेंसेस को खुला छोड़ देने की वजह से
इंद्रिय निग्रह बोलते हैं, सेंसेस के कंट्रोल को बोलते हैं इंद्रिय निग्रह, और सेंसेस के भटकने को बोलते हैं इंद्रिय विक्षेप हो जाता। तो इंद्रियों के विक्षेप की वजह से हमारा मनन खराब हो जाता है, हमारा मनन चिंतन खराब हो जाता है, थॉट्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इकट्ठी, इमोशंस, तो लगातार हम इमोशनल फील करते हैं, ठीक है। जिस कारण क्या होता है, ब्रेन फैटिग हो जाता है, कोग्निटिव ओवरलोड हो जाता है, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो ठीक से काम करता नहीं, और लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट जब होता है तो इससे आपको पता लगा कि आपका ब्रह्मचर्य का पालन फिर क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि जब हमारा लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हम अर्जेस में तुरंत इम्पल्सिवली गिर जाते हैं, हमारी जो भी इच्छा हुई चलो यार होने देते हैं, है ना, उसी में मजा आएगा, उसी में हमें रिलैक्स मिलेगा ना, क्योंकि हमें प्लेजर चाहिए होगा। जब माइंड इतना इमोशनली ओवरलोड में होगा तो प्लेजर के लिए जो भी आसान तरीका उसको मिल जाए ना, कुछ भी कचर पचर खा लिया, चलो यार मैगी खाते हैं, चलो यार समोसे खा लेते हैं, चलो यार पिज्जा खाते हैं, जो ये जल्दी जल्दी चाहिए ना प्लेजर, ये क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि भैया इतना ओवरलोड है कि शांति के लिए आदमी क्या करता है कि कुछ प्लेजरेबल चीजें कर ले ताकि माइंड थोड़ा शांत हो। यानी समझ रहे हो, जो हम गलत चीजों में इंडल्ज होते हैं वो भी किस लिए होते हैं, वो इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ ब्रेन फैटिग, उसको शांत करने के लिए हम वो एक्टिविटी करते हैं। तो आपको अगर ये सब समझ में आ गया तो इसका सोल्यूशन भी आपको खुद को ही समझ में आ रहा होगा, फिर मैं भी बताऊंगा, लेकिन खुद अगर समझ में आ गया है तो बेस्ट है, ठीक है। इसका सोल्यूशन है सबसे पहले इंद्रिय निग्रह, यानी यहाँ पे सेंसेस को सप्रेस नहीं करना भैया, अननेसेसरी का एक्सपोजर हमें बंद करना है, ताकि जो एनर्जी का सबसे बड़ा ड्रेन हो रहा है वो पहले गलत डेटा की गैदरिंग में हो रहा है, और सेकंड लेवल पे वो डेटा की जो प्रोसेसिंग हो रही है वहां पे फैटिग हो रहा है, अपने आप इमोशनल फैटिग हो रहा है, ब्रेन फैटिग हो रहा है। तो अगर इसको हमने कर लिया तो पहली चीज हमारी एनर्जी, सारा दिन हमारे अंदर एनर्जी बहुत रहेगी, है ना, और ये एक एक करके होगा। ये जो सारा प्लग है, जैसे बाल्टी है, बाल्टी में से पानी मान लो निकल रहा है 10 छेदों से, अब वो सारे छेद एक साथ फिल नहीं कर पाओगे, एक एक करके छेद फिल करेगी। अब तुम्हें सिखाया जाएगा इसका सोल्यूशन। नाउ लेट अस सी द सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन यहाँ पे 3 लेवल्स पे है ना, एक एक करके आपको इसको फील करना, अंडरस्टैंड करना। जैसे आपने खुद ने समझ लिया कि भाई पहली प्रॉब्लम है सेंसेस से जो लीकेज हो रही है ना, तो सेंसेस से लीकेज हो रही है, इसको कैसे दूर करोगे। तो देखो सेंसेस से जो लीकेज बहुत ज्यादा हो रही होती है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ लीकेज हो रही है। जैसे एनर्जी की लीकेज 3 जगह से हो रही होती है। पहली पॉसिबिलिटी, पहले हमें आज एक डायरी में लिखना है, या एक पेन पेपर ले लो, अभी साथ साथ भी ले सकते हो, साथ साथ काम बन जाएगा। पहले तो आइडेंटिफाई करो किस समय आपकी एनर्जी लीकेज सबसे ज्यादा होती है। जैसे हो सकता है वो रात का समय हो, है ना, हो सकता है वो दिन में जब नींद आ रही है तब वाला समय है। तो ऐसे समय आइडेंटिफाई करो कि किस समय, कौन कौन से ऐसे टाइम है जहां तुम्हारा एनर्जी बहुत ज्यादा लीक हो रहा होता है, ठीक है। देखो एनर्जी लीक कई बार बहुत हार्मलेस सी चीजों में होता है, जो लगता है कि यार शायद इससे क्या ही होगा, यानी थोड़ी देर फोन देख लेता हूँ क्या ही होगा, लेकिन जब 20-30 मिनट आप इतने सारे छोटे छोटे वीडियोस देख लिया आपने, इतनी सारी इमेजेस देख ली, तो उनकी प्रोसेसिंग तो बाद में भी चलती रहेगी ना, तो इसलिए हमें ड्रेन महसूस होता है ना, और हमारी जो डोपामीन वाली बेसलाइन है ना वो भी रीसेट हो जाती है, यानी हमारा किसी भी नॉर्मल चीज में फिर मन नहीं लगता, बोरिंग लगती है लाइफ, ठीक है। तो ये छोटे छोटे वीडियोस देखना तो बेहद खतरनाक है हमारे डोपामीन बेसलाइन के लिए, और एनर्जी लीकेज होती है उससे। तो पहली चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है कि किस समय होती है। दूसरा, हमारा जो ब्रेन होता है ना वो क्यूज देखता है, ट्रिगर्स देखता है, ठीक है, उसके बाद उसकी हैबिट शुरू होती है, और फिर वो नहीं रुकता, फिर इम्पल्सिव एक्टिविटी हो जाती है, एकदम से कुछ एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाता है। जैसे मान लो हमने फोन के अंदर नोटिफिकेशन आया, अब वो नोटिफिकेशन आना मान लो हमने उसको साइलेंट पे नहीं रखा और स्क्रीन ऑन रखी है, तो हमारा पहला क्यू क्या रहेगा, पहला क्यू हुआ कि फोन की एकदम लाइट जली, और जैसे लाइट जली और साउंड आई तो ये ट्रिगर हो गया। इस ट्रिगर से तुरंत हमारी जो इंद्रिय एक्टिवेट हो गई और हमारा हाथ फोन पे चला गया, हमने नोटिफिकेशन देखा, उस पर क्लिक किया। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, फोन की जो स्क्रीन है वो ब्लिंक कर रही है, नोटिफिकेशन की साउंड हमें सुनाई दे रही है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये क्यू है जिससे तुम्हारा वो हैबिट ट्रिगर हो रहा है। और उसके बाद तुम ऐप में चले गए, तो ऐप के बाद कोई वीडियो देख लिया, कोई कुछ स्टोरी देख, कुछ भी शुरू कर दिया, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स। सिमिलरली व्हाट्सएप का भी सेम गेम है ना, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया, तो क्यूज होते हैं
जिनसे जो हैबिट्स हैं वो ट्रिगर होती है, एनर्जी लीकेज ट्रिगर होती है। उसके अलावा भी हमें ये भी देखना है कौन सी सिचुएशन है जिसमें ये ट्रिगर होती है। सिचुएशन मतलब भाई किसी व्यक्ति से ऐसा एनर्जी लीकेज हो रहा है, मान लो ऐसा हमारा फ्रेंड है, चमत्कारी फ्रेंड है, जिससे बात कर रहे हैं तो बड़ी सेंसुअल बातें करता है, तो उन बातों को सुनते हैं हम, तो सुनने के प्रभाव से हमारे अंदर गलत विचार आ रहे हैं, मान लो ऐसा होता है, ठीक है। या मान लो हम कोई ऐसे वीडियोस देखते हैं जो हो सकता है डायरेक्टली सेंसुअल ना हो पर डायरेक्शन उनकी उसी तरफ हो। हम कोई ऐसी वेब सीरीज देखते हैं जो वेब सीरीज ठीक नहीं है ना, एंटरटेनमेंट के नाम पे वो हमें अंदर तक गलत कर रहा है, अंदर हमारे पूरे विचार खराब कर रहा है। तो हमें वो सिचुएशंस भी आइडेंटिफाई करनी है कि भाई एनर्जी लीकेज हमारी कहाँ कहाँ हो रही है, किस समय होती है, किन ट्रिगर से होती है, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट से होती है, क्या किसी वेब सीरीज से हो रही है, क्या किसी अकाउंट से हो रही है। जैसे हमने आइडेंटिफाई कर ली, जैसे हमने ये सब आइडेंटिफाई कर लिया कि एनर्जी लीकेज कहाँ कहाँ हो रही है, तो इसके बाद बात आ जाती है कि अब इसके अंदर हमें लगाना है फ्रिक्शन प्लग। देखो जो प्लग होते हैं ना, ये एकदम से नहीं लगा, यानी जो छेद है वो एकदम से सारे भरने शुरू करोगे तो माइंड क्या होता है, रेजिस्ट करता है। जैसे मान लो यहाँ पे तुमने आज लिख लिया कि ये 10 ऐसी चीजें हैं या 15 ऐसी चीजें हैं जहां मेरी एनर्जी लीकेज होती है, बार बार होती है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सब में अगर प्लग लगाने चाहोगे, अब एकदम से माइंड जोश में आएगा कि अरे मैं सब पे प्लग लगा दूं, मैं एकदम एनर्जी लीकेज ही स्टॉप कर दूंगा। नहीं भाई, ठीक है, ब्रेन को ना एक हैबिट होती है, प्रेडिक्टेबिलिटी चलती है, जो इतने टाइम से अगर हैबिट चल रही है ना, तो ब्रेन को अगर तुम सीधा बोलोगे ना कि भाई अब मैं तेरे को बदलने वाला हूँ, मैं पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य रहूंगा, मैं सही समय पे उठूंगा, ब्रह्म मुहूर्त पे उठूंगा, ब्रेन बोलेगा भैया किसको पागल बना रहे हो। कुछ समय बाद आपके संकल्प टूट जाएंगे। तो इसलिए धीरे धीरे चेंज करना है, शहने शह, धीरे धीरे धीरे, हौले हौले, ठीक है, सब हो जाएगा। तरीका बता रहा हूँ मैं, हैक बता रहा हूँ आपको, हैक भी क्या बोलूँ, मतलब ये मेथड्स है। तो फ्रिक्शन का बेसिक मतलब ये है कि भाई जो इम्पल्स आता है किसी भी डिजायर को, किसी भी इच्छा को एकदम से तुरंत एक्टिवेट करके मतलब एक्शन में उतरने का, तो इस इम्पल्स को अगर हम डिले कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, यानी अगर हमने जो इम्पल्स आता है ना नॉर्मली वो 60 से 90 सेकंड तक का होता है, अगर ये 2 से 3 मिनट का विंडो हमने डिले कर दिया तो भैया ये जो अर्जेस हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आपकी बहुत कम हो जाएंगी। अब सवाल है कि ये जो 2 से 3 मिनट का कंट्रोल है कैसे आएगा, क्या ये विल पावर से आएगा? नहीं, हम में तो कंट्रोल है नहीं, बुद्धि तो हमारी कंट्रोल में है नहीं, तो क्या कोई और तरीका है? तो मैं ये जो प्लग है, फ्रिक्शन प्लग है, इसका तुम्हें आइडिया देता हूँ कैसे। जैसे मान लो तुमने देख लिया एनर्जी लीकेज के हिसाब से कि एनर्जी लीकेज तुम्हारी मान लो रात को होती है ना। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो एनर्जी लीकेज तुम्हारी रात को हो रही है और रात को तुम फोन उठा लेते हो और फोन उठा के सोचते हो थोड़ी देर मैं मोटिवेशन देख लेता हूँ, क्योंकि माइंड हमें कन्विंस ऐसे ही करता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर मोटिवेशन देख लेते हैं, अच्छा लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, है ना। फिर धीरे धीरे किस चीज़ में इंडल्ज हो जाते हो, वहाँ पे कोई क्यों मिल गया, कोई गलत वीडियो देख लिया, और गलत वीडियो देख लिया तो उसके बाद तो फिर एक एक करके हैबिट के लूप और हमारा पतन हो जाता है, हम गिरना शुरू कर देते हैं और फिर वो गिल्ट शुरू होता है, फिर गिल्ट से हम और डिमोटिवेट होते हैं, फिर हम सुबह लेट उठते हैं और दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब 2 से 3 मिनट का तुम्हें फ्रिक्शन प्लग लगाना है तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले जड़ से उसको खत्म करना है। यानी अब क्या करो, अपने फोन को रात को एयरप्लेन मोड पे रख दो या फोन को स्विच ऑफ कर दो, है ना, या उन एप्स को अनइंस्टॉल कर दो, या फोन को चार्ज भी करना है तो दूर करो, दूसरे कमरे में रख दो फोन को, है ना। अलार्म लेना है, अलार्म यूज करना है, तो ये सब बहाने दूर करो कि फोन जरूरी है, फोन जरूरी है। उस समय आप कोई फिजिकल सिंपल सा अलार्म ले लो, ठीक है, फोन को पास मत रखो। तो फोन को अपने आप से जितना दूर रखोगे, एक तरह से एक फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा। आपको जब दिखाएगा ना कि यार मैं अब स्टडी टेबल से उठ के या जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ उससे उठ के मुझे फोन जाना है, स्विच ऑन करना है उसको, और फिर आगे जाके उसमें कुछ कुछ करनी एक्टिविटी, तो एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा। यानी आप क्या करोगे, आप जो भी एक्शन लेना होता है जो तुरंत ले सकते हो, उसकी एक्सेसिबिलिटी को खत्म कर दो, उसका एक तार सा कट कर दो। अगर उसको तुमने इजीली एक्सेसिबल कर दिया तो इम्पल्स में तुम उतर ही जाओगे, लेकिन अगर उसको डिले कर दो, दूर कर दो, तो थोड़ी देर बाद पक्की बात है वो इच्छा ही चली जाएगी, वो जो एकदम से कंपल्सिव डिजायर्स है ना वो कम हो जाएगी, ठीक है। अगली चीज ये है
तो इस तरीके के ये मैंने एक एग्जांपल दिया फ्रिक्शन प्लग का। ऐसे हर एक्टिविटी के हिसाब से ऐसे फ्रिक्शन प्लग आते हैं। जैसे मान लो आपको ओवर ईटिंग की आदत है, आपको पता है कि जो आपका जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर हमारा फूड बहुत ही हैवी है, तामसिक है, या प्रोसेस्ड फूड या बाहर का कचर पचर बहुत खाते हैं, तो डाइजेशन तो तुम्हारा कम होता ही है। डाइजेशन के अलावा तुम्हारा सेरोटोनिन कम बनता है, यानी जो हैप्पी हार्मोन्स है वो कम बनते हैं। ठीक है, लेकिन अब कैसे इसको कंट्रोल करोगे? तो मान लो तुम्हें एकदम से भूख लगी, ट्रिगर हो गया, अब एकदम से मन किया कि स्विगी कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। तो आपको पता है कि फोन आपके पास ही अगर है तो अब तुरंत स्विगी जोमेटो करने की कोशिश करोगे। या अगर तुम्हें ट्रिगर आया देख के कि मैं ये खाता हूँ, तो आप ऐसा कर सकते हो, कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव रख लो घर में उसका, और तुरंत ऐसा करो कि फालतू सोचने की बजाय वो हेल्दी ऑल्टरनेटिव खा लो। घर के बनाए हुए लड्डू खा लिए, मीठा खाने का मन कर रहा है तो उस हेल्दी ऑल्टरनेटिव से जैसे ही स्टमक तुम्हारी फिल हो जाएगी ना, वो 2 से 3 मिनट अगर गुजर जाएंगे तो देख लेना 2 से 3 मिनट के बाद वो डिले होते ही तुम्हारी सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी पूर्ण रूप से। तो ये फ्रिक्शन प्लग के अलग अलग एग्जाम्पल है जो तुम खुद से क्रिएट कर सकते हो। इसका प्राइम फंडा यही है कि एक्शंस को जो है उनके क्यूज को हटा दिया या डिले कर दिया, डिफिकल्ट बना दिया, बीच में फ्रिक्शन आ गया, समझ रहे हो? तो दैट इज द वे। इस तरीके से आपकी एनर्जी लीकेज कम होना शुरू होगी। अभी के लिए तुम्हें क्या करना है, जो तुमने लिखे है ना, ये लिख लेना ढंग से कि कहाँ कहाँ एनर्जी लीकेज होती है। ठीक है, उसके लिए एक एक जगह प्लग लगाना। पहले जो पहले 3 ऐसे पॉइंट्स है जहां तुम्हारी एनर्जी सबसे ज्यादा लीकेज होती है, हो सकता है फूड से रिलेटेड हो सकता है कंटेंट कंजम्पशन से रिलेटेड हो, उसको तुम सबसे पहले ठीक करोगे। एक एक करके उसके फ्रिक्शन प्लग लगाओगे। यानी विल पावर की जरूरत नहीं है, सिस्टम बनाओ, तरीके बनाओ, सारा काम हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जैसी कोई अर्ज आती है उस समय आप अपने को डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हो सही डायरेक्शन में, जैसे कि पुशअप्स कर लिए, पुलअप्स कर लिए, ठीक है, बॉडी को मूव कर लिया, है ना, डीप ब्रीदिंग कर ली, वो भी बड़े हेल्प करती है, प्राण बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है ना। अब भाई बात आती है इससे आगे अगली इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से तुम्हारा माइंड शांत होना शुरू होगा, क्योंकि माइंड में अब सेंसरी ओवरलोड कम हो जाएगा पहले से। धीरे धीरे देखो ये रोज इंपैक्ट आएगा, इसका एक दिन में ही इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जो तरीका है ना जिससे कंट्रोल बहुत अमेजिंग आता है, जिसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है आफ्टर दैट, वो है ऑब्जर्वेशन ऑफ थॉट्स। देखो थॉट्स हम पे ओवर पावर क्यों करती हैं? क्योंकि हम थॉट्स से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। या तो हम क्या करते हैं, थॉट्स को सपोर्ट करते हैं, मतलब थॉट्स हमें कोई अच्छी लगती कि हाँ यार अच्छी चीज है, तो उसके साथ बह जाते हैं, सपोर्ट करते हैं। या हम क्या करते हैं, उसको नेगेट करते हैं, उसको सप्रेस करते हैं, या उसको फाइट करते हैं। नॉर्मली हमारे ये 2 रिएक्शन होते हैं। दीज आर द 2 रिएक्शंस हैं, आया ना। या तो हम अच्छा कि हाँ भाई बढ़िया थॉट है, अच्छी चीज है, उसके साथ बह जाओ जो कहा जा रहा है, इसमें भी हम थॉट्स के साथ ही होते हैं, बह जाते हैं। या हम थॉट्स को फाइट करते हैं। हमारा हारने का सबसे बड़ा रीजन यही 2 होता है। अगर हम थॉट्स को सपोर्ट करेंगे, मान लो कोई गलत चीज है, सपोर्ट कर लिया तो आप बह गए, तो भी हम गिर गए। और अगर हमने उसको सप्रेस किया या फाइट किया तो भी क्या होता है, वो इंटेंसिफाई होता है। माइंड में आपने देखा होगा ना, अगर आप संकल्प बनाओगे ना, अब तो मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगा, तो माइंड के अंदर का एक गहरा हिस्सा बोलेगा अब तो ये जरूर करना है। तो जो चीज मना की जाए ना खास तौर पे, वो करने का मन और ज्यादा करता है, है ना। तो अपने बार बार गिरने का ये फंडामेंटल रीजन है, समझ रहे हो। हम ब्रेन को ठीक से समझते नहीं है, बहुत ही शातिर खिलाड़ी। तो हम अब क्या करेंगे, थॉट्स में एंटेंगलमेंट बंद करेंगे। ये है थॉट्स में एंटेंगल हो जाना, अटैच हो जाना। ठीक है, जो भी थॉट आ रही है उसको उसके अंदर घुस जाना, उससे इमोशनली जुड़ जाना, है ना। हमें सिंपली क्या करना है, हमें थॉट्स को बस ऑब्जर्व करना है। अभी थॉट्स को ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि थॉट्स जब आती हैं तो उनको ये मत समझना कि ये आ रही हैं, ये समझना कि ये जा रही है। और जाने वाले को क्या करते हैं, जाने वाले को तो बाय बाय करते हैं ना, टाटा बाय बाय। तो जो भी थॉट्स आए, ध्यान रखना, थॉट्स, हमें क्या लगता है कि ये थॉट्स आ रही है ना तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और हर थॉट ना अटेंशन चाहती है आपकी कि अरे मुझे भी सुनो, मुझे भी, मेरे अंदर घुसो घुसो। हर थॉट चीखती चिल्लाती है कि मुझे अटेंशन चाहिए, और हम नॉर्मली उसको अटेंशन दे देते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि हम उनको अटेंशन दे रहे हैं,
ऑब्जर्वेशन का मतलब सिंपली इतना है कि जो भी थॉट्स जा रही है उसको जाने दो, लेट इट गो, लेट इट हैपन। समझ रहे हो? क्योंकि थॉट आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगी। आप गलत एनवायरनमेंट में होगे, फालतू की नेगेटिव थॉट्स आएंगी। आप अच्छे एनवायरनमेंट में होगे तो अच्छी थॉट्स आएंगी। यहाँ ये ऑब्जर्वेशन का मेथड ऐसा है जिसमें चाहे जैसी भी थॉट आए उनसे इमोशनली जुड़ना ही नहीं। अब जैसी ही थॉट आई, मान लो बुरी बुरी थॉट्स आई बहुत सारी, अब होता क्या है, हम उससे एकदम दुखी हो जाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। वहीं पे थॉट्स हमें कंट्रोल कर लेती हैं, हम नहीं कंट्रोल करते, थॉट्स हमें कंट्रोल कर लेती हैं। लेकिन जब हम उन थॉट्स को इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर कैसे होगा? बस ऑब्जर्वेशन कि देखो कैसे जा रही है, जाने दो, बाय 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 बाय, जा रही है। ये रामबाण है, इसके बाद ब्रह्मास्त्र है, ये अपने आप सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा। यानी ये बड़ा सूक्ष्म है, बड़ी खास बात है कि अगर माइंड को आपको कंट्रोल करना है, थॉट्स को कंट्रोल करना है, तो असल में आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी। कंट्रोल करने का मतलब क्या है? सप्रेस कर रहे हो, फाइट कर रहे हो कि अरे यार ये थॉट कैसे आ गई, अरे यार मैं इतना बुरा कैसे हूं, अरे यार ये क्यों आ गया, ये गलत विचार कैसे आ गए, अरे गंदे विचार क्यों आ गए। जाने दो उनको, लेट देम गो। ठीक है? तो एक तो ऑब्जर्वेशन बहुत ही पावरफुल तरीका है। दूसरा, अगर ऑब्जर्वेशन अच्छे से ना हो पाए तो नाम जप बहुत ही पावरफुल है। जो भी नेगेटिविटी है उसको रिमूव करने का प्रभु का सच्चिदानंद नाम में असीम शक्ति, असीम पावर है। तो जब भी ऐसे थॉट्स डोमिनेट कर रहे हैं, आप सिंपली प्रभु का नाम लो, है ना? आराम से नाम लो और नाम को विजुलाइज भी करो। नाम लो और नाम को विजुलाइज करो, वो थॉट्स अपने आप ही इग्नोर हो जाएंगी। तो अगर आप नेचुरली इग्नोर नहीं कर सकते तो आप इस तरीके से नाम जप का सहारा ले सकते, है ना? इसके अलावा एक और बहुत अच्छा शस्त्र है। मैंने आपको 2 शस्त्र बता दिए, 2 तरीके बता दिए ऑब्जर्व करने के। तीसरा तरीका ये है कि भाई थॉट्स नॉर्मली इतनी हाई चल रही होती है, इतना एंग्जाइटी और इतने इमोशन चल रहे होते हैं कि कंट्रोल करना, ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम ऑलरेडी एंटेंगल्ड हैं। जब ऑलरेडी एंटेंगल्ड है तो बाहर कैसे निकले? तो उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं। उसका तरीका होता है डीप ब्रीदिंग। देखो सांस जो होती है ना, जो डीप ब्रेथ होती है, ब्रेथ का माइंड से लिंक होता है। आप सभी ने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो कुत्ता होता है वो बहुत जल्दी जल्दी हंसता है इन जनरल, तो उसकी लाइफ भी क्या होती है? कम होती है ना, है ना? इसी तरीके से जिसका माइंड जितना ज्यादा कचर 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 करता रहता है ना, उसका लाइफ उतना ही कम होता जाता है। इसलिए आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसे अकाल मृत्यु हो जाती है, बहुत सारी। क्यों इतनी ज्यादा हो जाती है? उसका रीजन वही है कि माइंड जो है वो इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, इतना ओवरलोड में है कि भाई उम्र से पहले ही उसका टाटा बाय बाय हो जाता है ना? और इस बात से हमें डरना चाहिए, तभी तो हम ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, नहीं तो हम कभी सॉल्व ही नहीं करेंगे। ये डरना सही है ना? तो यहाँ पे आप सभी को समझ में आया कि ब्रेथ का माइंड से लिंक है। और वहीं पे कछुआ जो होता है वो बहुत ही शांत रहता है, आपने देखा होगा, उसका मूवमेंट भी बहुत कम होता है, तो उसका लाइफ स्पैन बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए हमारी ब्रेथ जो है वो डीप होना चाहिए ऑन एन एवरेज। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम ब्रेथ को टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हैं और ब्रेथ को कभी रिदमिक तरीके से फोकस नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते। तो इसीलिए डीप ब्रीदिंग एक सिंपल सा प्राणायाम है जो प्राण को बैलेंस करता है, आपकी लाइफ फोर्स को बैलेंस करता है पूरी बॉडी में, आपके इमोशंस को रेगुलेट करता है। ये एक्सरसाइज अभी मैं नहीं करवाऊंगा आपको, लेकिन डीप ब्रीदिंग में सिंपली अपने को इनहेल करना है, फिर थोड़ा होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे एक्सहेल करना है। समझ रहे हो? फिर होल्ड रखना है और फिर धीरे धीरे उसको छोड़ना है। अब जब तुम ऐसे करोगे ना, इमीडिएटली माइंड रिलैक्स हो जाएगा। तुम चाहे करके देख लेना, ठीक है? तुरंत असर पड़ेगा। तो जब भी एंग्जाइटी फील हो रही है, जब भी प्रॉब्लम ऐसी आ रही है और जब भी माइंड को ऑब्जर्व करने में दिक्कत आ रही हो, उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। उसको निकलने का तरीका एक तो नाम जप है, उसके साथ साथ हमारा ये, उसके अलावा ब्रीदिंग जो है, डीप ब्रीदिंग करो आराम से, शांति से, एंड लेट इट गो, है ना? इनहेल करो पॉजिटिविटी को, होल्ड करो और एक्सहेल करो सारी नेगेटिविटी को। मस्त जिंदगी मस्त हो जाएगी। ठीक है? प्राणायाम आपको हेल्प करेगी ऑब्जर्वेशन में। उसके अलावा डीप ब्रीदिंग के अलावा जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो भी आपको हेल्प करती है।
जिसमें खास तौर पे रनिंग, जॉगिंग जो होती है, वो भी आपकी पूरी बॉडी को, लाइफ फोर्स को बैलेंस करती है ऑटोमेटिक। आपने देखा होगा जब आप नेचर में टाइम स्पेंड करते हो, तो नेचर में टाइम स्पेंड करते हो तो आपका सेरोटोनिन बढ़ता है, विटामिन डी भी बढ़ता है, तो आप नेचुरली ज़्यादा फोकस, पॉजिटिव महसूस करते हो। तो हमें नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए। दिन में कुछ समय तो हमारा होना ही चाहिए जब हम नेचर में आराम से शांति से बैठे हैं और नेचर में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम हमें इमेंस हेल्प करता ही है ना। इसके साथ साथ हमें अपना जो फूड है वो इम्प्रूव करना ही चाहिए, आप जानते हो, क्योंकि फूड में आप सभी को पता है पूरा प्रकृति 3 गुण जो है उससे गवर्न होता है, रजस, तमस और सत्व। सत्व का मतलब शांति, क्लैरिटी, पॉजिटिविटी। रजस में क्या होता है, थोड़ा रेस्टलेसनेस आ जाती है, डिजायर आ जाती है बहुत सारी। और तमस मतलब लेथार्जी, नेगेटिविटी। तो हमारा अगर भोजन जो है, समझ रहे हो, वो अगर तामसिक होगा ज्यादा, तो तामसिक के अंदर हम रेस्टलेस रहेंगे, एंग्जाइटी रहेगी, आलस रहेगा। इसका लॉजिकल फंडा ये है कि फूड जो है, डाइजेशन अगर में फंसा रहेगा हर समय, ये सारा डाइजेशन हो रहा है, तो हमारा स्टमक के अंदर कुछ ऐसी एंटिटीज हैं जहां से सेरोटोनिन बनता है, जहां से हैप्पी हार्मोन बनता है, वही नहीं बनेगा तो हम कहाँ अच्छा महसूस करेंगे। यानी ये सारी चीजें प्रॉपरली न्यूरो साइंस से और हमारा जो फिजियोलॉजी है उससे वैलिडेटेड है, और हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहते हैं कि मन आपका सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। हम में से ज्यादातर के लिए मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, क्योंकि कंट्रोल हमारा जो मन है ना, माइंड पे बिल्कुल खत्म हो गया है। उसी का रास्ता आज हमें मिल रहा है। एक और बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम खुद से खुद को ऊपर उठाएं, हम खुद से खुद का उद्धार करें। यानी कोई और किसी का कुछ नहीं कर सकता। मतलब जैसे अभी ये सेशन चल रहा है, इसमें जो बातें आपके साथ शेयर करी जा रही, ये जब तक आप अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे या खुद से आपके अंदर ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा कि हाँ यार ये बात तो सही है, तब तक काम नहीं चलेगा। अगर आप सीधा एप्लीकेशन पे आओगे, मान लो आपने ऑब्जर्व नहीं किया, खुद अंडरस्टैंड नहीं किया और सीधा अप्लाई करने चाहोगे, फेल हो जाओगे बात। इसलिए हम ज्यादातर मोटिवेशनल वीडियो से सब जगह फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमारी खुद की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती नहीं। हमें जो जो कहता है उसकी बात हम मान लेते हैं, लेकिन कोई भी हमारे लिए वर्क नहीं करती। समझ रहे हो? तो यहां अब आपको खुद की अंडरस्टैंडिंग आई थिंक डेवलप हो रही हो। अब इसमें आ जाती है सबसे खास बात, वो है संग की बात। देखो यार, क्या होता है कि आपका एनवायरनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका आज का एनवायरनमेंट बहुत ही डिस्ट्रैक्टिंग है, अगर आपके फ्रेंड्स ठीक नहीं है, अगर आप गलत कंटेंट कंज्यूम करते हो, तो ऑटोमेटिकली थॉट्स आपके खराब हो जाएंगे और आपका सेल्फ कंट्रोल कभी भी नहीं आएगा। यानी जब एनवायरनमेंट इतना डिस्ट्रैक्टिंग है तो खुद को मोटिवेटेड रख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जितना हो सके सही करो। एनवायरनमेंट को जितना सही करोगे, ऑटोमेटिकली आपका एनर्जी जो है वो लीकेज कम हो जाएगा, आपका जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो बढ़ता जाएगा और आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ता जाएगा। इसके अलावा एक और खास बात आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। आप सभी के लिए, हम लोगों ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा जो है फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी, संजीवनी कम्युनिटी बनाई है। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ और कमेंट में भी दिया हुआ है, संजीवनी कम्युनिटी। अब संजीवनी कम्युनिटी में हम लोग क्या करते हैं, डेली की संजीवनी बूटी देते हैं। संजीवनी बूटी और भी काफ़ी खास रिसोर्सेज जो हैं वो उसमें आते रहते हैं। उन रिसोर्सेज की हेल्प से क्या होता है, लगातार सब लोग मोटिवेटेड रहते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं। तो ये जो संघ है ना, इसका फ़ायदा आप सभी को ज़रूर उठा लेना चाहिए। ये जो संजीवनी कम्युनिटी है, टेलीग्राम कम्युनिटी, इसका हिस्सा बन जाना सभी के सभी। ये आपको लगातार मोटिवेटेड रहने में बहुत मदद करेगी। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ पे ये जो 3 बातें हैं, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, कि हम कहाँ फंसे, क्योंकि हमने सेंसेस को खुला छोड़ा हुआ है, जिस कारण हमारा मनन खराब हो गया है। और चिंतन मनन खराब हो गया है तो हमारी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो गई है, वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रही है, कॉन्फिडेंस लूज होता जा। पहला पॉइंट था इसको अंडरस्टैंड करना। अगर तुमने वो कर लिया है तो ये मान लो शक्ति पहले ही तुम्हारे हाथ में आ गई है। ठीक है, और उसके बाद जो मैंने अस्त्र शस्त्र आपको बताए आज, इनको एक एक करके तुम अप्लाई करो।
जिसके अंदर सबसे पहले अपनी एनर्जी लीकेज को प्रिवेंट करो। एनर्जी लीकेज को धीरे धीरे प्रिवेंट करो, पहचानो कहाँ कहाँ एनर्जी लीकेज हो रही है, संग का फायदा उठाओ और संग के साथ साथ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करो। प्राणायाम करो, डीप ब्रीदिंग करो, और जिससे थॉट्स को ऑब्जर्व करोगे विदाउट एनी इमोशनल रिएक्शन, दे विल लूज देयर पावर ऑन यू। वो शक्ति उनकी कम हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम सब नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में। सभी को राधे राधे, लव यू ऑल।